नहीं हमारी क्या गलती है, उनकी गलती है, हमारी क्या गलती है। प्रोमिनेंट लोग सर हम आपके पास गए थे, हमने कितनी रिक्वेस्ट की है आपको। क्या चलो बाहर मैं 20 साल तो प्रेसिडेंट है, मैं सिखा का प्रेसिडेंट नहीं है। ये सारे हिंदू सिख मुस्लिम साडा क्या रहे थे। आपने सर क्या बोला था हमें सर आपने हमारे साथ इतनी बात की थी, आपने बोला गेट आउट। आपने खुद बोला मेरी गल जनाब आके आप उत्थे जा सर बाद में बात गई गल के बाद में सभी साथ करके प्यार नाल आंदे यार प्यार नाल कोई बात नहीं जेडी गल ठीक है आराम नाल आंदे यार बात तो करने दो यार। और नीचे लेडीज बैठी है यार, नीचे लेडीज बैठी है यार। पूरी मारो भैया। एक मिनट लेडीज है नीचे यार। यार पीछे वाले में पीछे करना। तू ये करिए
नीचे तक नीचे तक कदी कौन दसा दे रहे यार शांत हर जगह ये तू चल यार पहले भी बोला था बैठी है वो देखो मैंने पहले खाल डंडा फसाई हुई है चल यार एक मिनट बोलो नहीं यार बोलो एक भैया एक मिनट सुनो क्या बोला करना हेल्प करनी है फैमिली अफेक्टेड है राइट ठीक है जी मदद करनी है कोई मैं ना गल करूँगा दूसरी चीज़ इतने इस वेले 100 दिन कोई एम्बुलेंस खड़ी है कोई बच्चे को खड़ी है कोई फैमिली खड़ी है कोई साइड पे आ जाओ एवरी वे पॉसिबल इसको ज़्यादा करूँगा ठीक है जी डीसी साहब मेरी गल सुनो एक बार साइड पे आइए अभी उत्थे जाके अगर डिस्कशन करांगे ठहरो भाजी ठहरो डीसी साहब गल करो इतने सामने लगे इन्होंने परसों पुट्ठा करने की गल की कराओ क्यों करनी सच्चा कराने सामने धक्के मार के बाहर किया परसों यार आओ तो ना गल सिंह मंसूर साहब जिले गल करनी एक बार क्या जेड़ा जांच करना डीसी ने क्या आओ ग्रुप खड़ा तेरी यार खड़ा ही इस समय जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कालीवड़ी चौक कठुआ में डीसी कठुआ यहाँ पर पहुँचे थे लोगों को समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना है कि वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर बैठे हैं। डीसी कठुआ जब यहाँ पर पहुँचे बात करने के लिए तो लोगों की जो कई मांगे थी वो उनको पूरा नहीं किया गया और उसी को चलते अभी यहाँ पर रोष प्रदर्शन लोगों का जारी है। और यहाँ पे आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। डीसी कठुआ ने लोगों से बात की कि उनके ऑफिस में थोड़े परिवार के लोग आगे उनसे बात करें। अब देखना ये है कि क्या वहाँ पे लोग जाते हैं या नहीं। अब तक फिलहाल यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट को बंद किया गया है लोगों के द्वारा, लेकिन अभी यहाँ पर जो है आपको देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों में राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। डीसी कठुआ के यहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने उनकी बात सुन ली है और उसके बावजूद यहाँ पर जो है अभी लोग इकट्ठे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को पुलिसकर्मी जो है खोलते हुए आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से लगभग 3 घंटे से, हम बता दें आपको कि 3 घंटे से यहाँ पर जो है जो गाड़ी फंसी हुई थी, जो चक्का जाम की जो
सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, अभी फ़िलहाल उसको खोल दिया गया है। लोगों की जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी वो अपने अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये एक रोष प्रदर्शन जो था वो सुबह 4 बजे से एक बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया था प्रशासन की तरफ से। उसके चलते लोगों में रोष था, भारी रोष था, जिसके चलते लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और अभी फ़िलहाल जो इस हाईवे को खोल दिया गया है, उनके परिवार वालों से हम बात करेंगे कि क्या था पूरा मामला, आपको बताएंगे न्यूज़ इनसाइडर के माध्यम से। जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ इनसाइडर। कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हो। सर बताएंगे क्या था पूरा मामला? और पूरा लोकतंत्र का सत्यानाश किया है, लूट तंत्र यहाँ मचा हुआ है। एलजी सरकार और बीजेपी सरकार का हैंड इन ग्लोव है। लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी जीता जाता सबका आज मिसाल आपने यहाँ पे देखी। और बीजेपी के लोग और इसके जो साथी जितने भी बीजेपी के हैं, मैच फिक्स करके पूरी तरह इन्वॉल्व है। जो गरीब है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसके परिवार को आगे भुगतना पड़ेगा, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। अपने अपनी लीडरी झांकने के लिए। और जब पता था कि नोटिस जारी, उस समय ये लोग कहाँ सोए हुए थे। और आज यहाँ पर एक घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ चौक में बैठे हुए हैं। हम इनकी निंदा भी करते हैं। और ये नालायक प्रशासन यहाँ पे जो रहा है, इस सब की जांच होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ पंकज डोगरा जी, जो कि कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ जो उनके साथी खड़े हैं, उनका कहना है कि जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के ऊपर कि इनकी मिलीभगत है लोगों को यहाँ पर जो है। और उसी पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी हमारे साथ एक जो जुड़ चुके हैं कांग्रेस के एक और लीडर हैं। जी बताइए सर, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये कठुआ एक पीसफुल स्टेशन है और शरीफ लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। लेकिन आज एक तालिबानी फरमान आया सुबह सुबह, और सुबह सुबह यहाँ पे नाके लगा दिए गए और रातों रात ये बिल्डिंग ढा दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ डीसी साहब से, ये किस कानून के तहत, किस आइन के तहत आपने ये बिल्डिंगें गिराई हैं? अगर आपके पास कोई कानून नहीं है तो डीसी के ऊपर ही एफआई दर्ज हो, डीसी को भी अरेस्ट किया जाए, जहाँ के एसएसपी को भी अरेस्ट किया जाए। क्योंकि ये कठुआ के लोगों का इम्तिहान जो है, अब सब्र का इम्तिहान टूट चुका है। और सीओ के ऊपर भी एफआई दर्ज, क्योंकि इनका लड़का जो है गुम हो चुका है। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो ये कठुआ शहर सब मिलके हैं, यहाँ कांग्रेस बीजेपी कोई सवाल नहीं, यहाँ के सारा शहरी एक है और पूरे कठुआ शहर एक है। और खास करके एलजी सरकार ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर यहाँ कठुआ में मत लगाए, इसको इमीडिएटली यहाँ से ट्रांसफर किया जाए या डिसमिस किया जाए नौकरी। सीधे आपने सुना कि लोग जो है बहुत गुस्सा है लोगों में यहाँ पर जिला इंतजामिया के ऊपर कि जो है प्रशासन की तरफ से जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई है, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जो आज किया गया है वो किस तहत और बिना नोटिस के कैसे इस बिल्डिंग को तोड़ा गया। हम कोशिश करेंगे उनके परिवार वालों से बात करने की। तोड़ा गया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल लोग बहुत गुस्से में हैं, अभी फिर भी हम कोशिश करते हैं। न्यूज़ इनसाइडर की टीम पूरी कोशिश कर रही है लोगों के से बात करने के लिए। एक मिनट। क्या था पूरा मामला? आज बिल्डिंग जो आपकी तोड़ी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसका प्रशासन की पूरी नालायकी है, इनके पीछे पूरा हाथ है पॉलिटिक्स का। और जो इन्होंने तड़वाई है, किस बेस पे तड़वाई है? कोई नोटिस नहीं हमें दिया। जो भी कोई काम करता है उसका 7 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का कोई नोटिस देते हैं। हमें कोई नोटिस नहीं। सुबह हम उधर गए, किसी ने बोला जी आपकी बिल्डिंग तो तोड़ रहे हैं। जब हम गए, पहले तो रास्ते सारे बंद थे। हम जो दूसरे उधर से गए तो आगे देखा बिल्डिंग, और उधर जो अपना तहसीलदार साहब
SHO साहब, CO साहब कुर्सियां लगा के उधर ऐसे करके तमाशा देख रहे कैसे टूट रही है। ये इनका पॉलिटिक्स का ये काम है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान 5 करोड़ का तो नुकसान पार्टी का है, बहु मार्ट वालों का, विशाल मेगा मार्ट वालों का 5 करोड़ रुपए का, और 4-5 करोड़ रुपए का हमारी बिल्डिंग का नुकसान है। बिल्कुल उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपका नक्शा पास नहीं। हमारा नक्शा, जब हमारा नक्शा पास नहीं है, हमने 6 साल से बिल्डिंग बन रही है, तो उन्होंने जब हमने एक पोर्शन बनाया, दूसरा बनाया, तो इनकी निगरानी थी, उधर इनके आदमी थे, इनका CEO था, इनका चेयरमैन था, वो उस समय कहाँ थे? अब जब पूरी बिल्डिंग बन गई, जब टूटने की नौबत क्यों आई? CEO साहब 10 दिन की छुट्टी पे गए थे, उन्होंने 3 तारीख को आना था, उनको रात को 2 बजे बुला लिया। वो तो ऐसे झूल के आ रहे थे, शराब पी थी रात को, उनको तो बात में नहीं हो रही थी सुबह। ये CEO साहब हैं, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हमारे नौकर हैं, लेकिन ये काम ऐसे करते हैं। सुबह ऐसे 11 बजे आते हैं। जब हमने देखा कि हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें नोटिस दो, तो उधर जाके टाइप कर रहे हैं नोटिस कि हम इधर से नोटिस बुलवाएंगे। सुबह 8 बजे नोटिस बना रहे हैं। गुंडागर्दी हो रही है। मेरा आदमी 15 दिन से परेशान है। वो कभी किसी से मिलता, DC से मिलने गया, उन्होंने बात नहीं किया, कहते उल्टे टांग दूंगा। उल्टा टांग आपके बाप ही सभी इतने रिस्पेक्टफुल बंदे गए हुए थे उनके साथ कि सभी अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे, मतलब चुपचाप करके बैठ गए थे कि हमारी इतनी बेइज्जती हुई है कि तो DC किस लिए बनाया होता है? किस लिए DC बना हुआ है? क्या मांग है? हमारी क्या मांग है? पहले तो मेरा आदमी लाया जाए जहाँ पर, और हमारा जो जितना नुकसान हुआ है सारा DC देगा, और बबलू सरदार और वो देंगे, जो बिट्टू सरदार है, जो बबलू सरदार है वो देंगे। हाँ, जो बल्कि जो कंपनी का नुकसान हुआ वो भी उन्होंने ही देना है। तो DC को क्या कहना चाहेंगे आप, जो इनका पूरी परिवार जो आज परेशान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कठुआ की जनता जो है पूरे इनके परिवार के साथ है। हम लोग सुबह से शाना बशाना इनके साथ है। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है कोई नहीं कर सकता है। जो DC साहब का जो एटीट्यूड है बिल्कुल ठीक नहीं है। जो DC होता है लोगों की बातें सुनने के लिए होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अगर इनकी कोई सैलरी जाती है, टैक्स पेड लोग हैं जितने भी है, जो सरमाएदार लोग हैं, DC ने इनकी बात को सुना नहीं। परसों हम भी इनके साथ गए थे, एक शहर के जो मोहसिद आदमी थे, 35-40 लोग DC साहब के पास गए थे, रिक्वेस्ट लेके गए थे कि DC साहब अगर हमसे कोई गलती हो गई है, उस गलती को ठीक किया जाए, और हमें कोई बीच का रास्ता निकालो। DC साहब ने बीच का रास्ता निकालना क्या था, इनके ऊपर इतनी ज्यादा बदतमीजी की और मिसबिहेव किया, इनके साथ बहुत ज्यादा किया। और हमारे महेंद्र गुप्ता जी हैं जो ऑनर हैं इस बिल्डिंग के, वो सुबह से लापता हैं। उन्होंने एक स्पष्ट शब्दों में नोट लिख के दिया है, अगर मेरी मौत का कोई जिम्मेवार होगा वो 2 बिट्टू और तीसरे जो DC साहब होंगे। ये बड़ी गलत बात है। ऐसे लोगों के कितने मसले हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, सड़कों पे लोग बनी हैं जिनके नक्शेबाज नहीं है, इनका तो हमारा परिवार इस तरफ तजवाल का जो मालिक है, लंबरदार है हमारी फैमिली पूरी। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इस अगर कोई ऐसी हरकत हुई है, इस हरकत पे आइंदा जो आने वाले दिनों में जो कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर जो है उनके परिवार ने आरोप लगाए कि वो उन्होंने रिश्वत लेते थे। देखिए, इस बात का म्युनिसिपल काउंसिल को पता होगा, जो CEO को पता होगा, जब मौके पे जो चेयरमैन थे उनको पता होगा, जो काउंसिलर्स हैं उनको पता होगा। मैं खुद वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। हमारे वार्ड में ये B मार्ट खुल रहा था, काफी लोगों को रोजगार मिलना था। कम से कम 60 से 70 लोग जो थे गरीब परिवार के लोग वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ पे एम्प्लॉय लगाए हैं जिनके रोटी खाने के लिए व्यवस्था नहीं है घर की, और इतना बड़ा रोजगार दे रहे हैं लोगों को। अगर इलीगल थी, इलीगल क्या था उसमें? सिर्फ एक ही बात थी, उन्होंने कमर्शियल जो है नक्शा पास नहीं करवाया था, वही इलीगल था। बाकी बिल्डिंग जो थी बिल्कुल मार्की में बनी थी, बिल्कुल अपनी लैंड पे बनी थी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। कठुआ की जनता जो है ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम DC साहब को बोलना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहा तो सभी लोग सड़कें में होंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका नाम बताएंगे? मैं ID खजूरिया, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म IDP। मैं इस जो आज जो घटना हुई और जो ये सीन बना है, मैं ये समझता हूँ कि DC से ज्यादा कसूरवार LG है। LG जिन जिन अफसरों को बाहर से ला रहा है ना जम्मू कश्मीर में, उनको पहले ये पढ़ाई करवाई जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा मजा लूटा है। ये 370 के तहत जहाँ पर मजा लेते रहे, आटा खाते रहे, चावल खाते रहे और कोई काम नहीं करते रहे, इसलिए इनको अब रगड़ना है। और उस रगड़ाओ में अलग अलग ऑफिसर आ रहे हैं, SP आ रहे हैं, DC आ रहे हैं, DIG आ रहे हैं, IGP आ रहे हैं, और वो ये करते हैं कि इनको आकर कैसे दबाया जाए। हमारी सिर्फ ये जो बुलडोजर चल रहा है, हमारी जमीनें सारी छीन ली गई हैं।
200 कनाल जमीन एक एक आदमी छीनता जा रहा है और उनको हजार कनाल छीनते जा रहे हैं और उनको कोई जरूरत नहीं सर्टिफिकेट की। पहले सेल्स रिएक्ट होता था, फिर डोमिसाइल था, अब डोमिसाइल भी नहीं है। ये कठुआ में आकर इस डीसी ने अपने नंबर बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा कदम बढ़ा दिया कि एलजी ने मुझे जहां डीसी लाया है, अगर मैं जहां 2 साल अगर डंडा लेकर रहा होगा तो मैं सीधा कमिश्नर बनकर चला जाऊंगा। इसलिए ये सब बनने के लिए आए हैं, ये सब अपनी स्कीम चलाकर आए हैं और जो सीन हुआ अब जहां से उठकर वहां चले जाना, ये भी एक फिक्स्ड सीन है। डॉक्टर जो हमारा जितेंद्र सिंह जी वो सोच रहा होगा इस डीसी के तहत अब नया डीसी कैसे लाऊं जो 2024 में मुझे इलेक्शन जिता दे। वो सब अपनी स्कीमें बनाकर लगे हैं और जनता मर रही है और बेचारों के घर टूट रहे हैं और दुकानें टूट रही हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई आदमी इस बात पर नहीं आ रहा कि सब इकट्ठे होकर डायलॉग का रास्ता निकले। जम्मू कश्मीर में बातचीत का रास्ता निकले। अगर बातचीत नहीं अफसर करना चाहता तो फिर हम हैं क्या? कहाँ है वी द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या है हमारी ताकत? हमारी ताकत ही कोई नहीं। अब ना तो हमें कोई तो डेमोक्रेटिक ताकत है, ना हमें पब्लिक की ताकत है। इसलिए मेरा जो है, इसलिए लोगों को जो आह्वान है कि एलजी को पकड़ो सीधा और उसके आगे इनकी सारी पहुंच तो पकड़ो। अगर एलजी जहां पर ये कहता है मैं तो काम बड़ा अच्छा करूंगा, लेकिन लोगों का कुछ पेट में दर्द होती है, किसके पेट में दर्द होती है? हम खुश होंगे या दर्द होगी? मैं तो बड़ा काम करना चाहता हूं, लेकिन लोगों के पेट में दर्द होती है। मैं तो नौकरियों की दुकान खोल के रखी है। ऐसी बातें करते हैं जो गवर्नर साहब, वो उसके डीसी क्या करेंगे? वो तो डीसी का यही कहेंगे चलो बाहर। अगर गवर्नर ने एंटरटेन करता हमारे मसलों को, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं करता, 4 लिस्टें निकली उसके आए हुए, चारों की चारों में भ्रष्ट निकली और फिर कहता मैं नौकरी दे रहा हूं और नौकरी को दुकानें खोली हुई है। ये कौन सी बात है? इसलिए मैं सबसे ये कहता हूं कि इकट्ठे हो जाओ और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, पीसफुल स्ट्रगल चलाने के लिए तैयारी करो।